अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस और उसके लिए है मैंने 1 किलो चावल, जो कि मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिए थे। अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ और बॉईल करते वक्त मैंने पानी में डाला है 2 चम्मच सॉल्ट और 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है, ताकि चावल अच्छी तरह खिले खिले बॉईल हों। इसको मैं बॉईल कर रही हूँ और इसमें थोड़ी सी एक कनी, आधी से थोड़ी सी कम कनी छोड़ूंगी, ताकि जब मैं वेजिटेबल मिक्स करके दम पे रखूँ तो ये चावल बहुत खिले खिले और बहुत अच्छे बने। अब ये मेरे चावल तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको स्ट्रेनर से इसका वाटर ड्रेन करके इसको रख दूँगी। आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैंने लिए हैं बंद गोभी, और ये है हरी प्याज और शिमला मिर्च, और ये है गाजर, और मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट लिया है और 1 एग लिया है। इसको मैं बीट करके इसको हम पैन में इसको ऑमलेट की तरह बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ और कोशिश कीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालें। आप हल्का सा लो फ्लेम पे आप इसको पकाइएगा। अब आप जब आप ऑमलेट इसमें डालेंगे तो आप इसको साथ साथ इसको चलाते रहिएगा, ताकि हम जो जिस तरह से ऑमलेट चाह रहे हैं कि रेशेदार हो, और वैसा हम इसको तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हिलाते जाइए ताकि इसके रेशे बनते जाएं, और उसके बाद हमें इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। लो फ्लेम में पकाने से ही होता है कि इसके रेशे बहुत बारीक और बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा ये ऑमलेट तैयार हो रहा है। फ्रेंड्स, आपने यकीनन चिकन फ्राइड राइस वैसे भी बनाए होंगे घर में, लेकिन इस रेसिपी में बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। चिकन मैंने मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दी है, और उसमें मैंने मिलाया है सोया सॉस, चिली सॉस थोड़ा सा, और 1 चम्मच विनेगर, और 1 चम्मच थोड़ी सी चीनी और सॉल्ट, ब्लैक पेपर मिलाकर मिक्स करके मैंने फ्रिज में रख दिया है। ये हमारा ऑमलेट तैयार हो रहा है। इसके बहुत बारीक बारीक रेशे भी हो गए हैं। अगर हम उसको गर्म उस पर बनाते तो हमें फॉक से उसको बारीक बारीक उसके ज़र्रे या रेशे करने पड़ते। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ऑयल हटाकर, ताकि जो जितना ऑयल हमारा बचा है उसमें हम अपना बाकी जो भी मसाला है उसको फ्राई करेंगे। ये तैयार हो गया है। अब हम इसको ऑयल को थोड़ा सा निथार लेंगे और उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस मसाले के लिए मैंने तकरीबन 2-3 जवे लहसुन के, गार्लिक के चॉप करके रखे हैं, और थोड़े से और एक छोटा सा पीस मैंने अदरक का चॉप करके रखा है। ये सारा हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में। जब हम राइस मिक्स करेंगे तब हम इसमें ये मिक्स करेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी। इसको हम 1 सेकंड के लिए ज़रा इसको मिक्स करेंगे, और जो प्याज हमने काट के रखी है वो भी मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह इसको चलाएंगे हम, और चिकन जो है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। जो बोनलेस चिकन छोटी छोटी मैंने उसके स्लाइसेस बनाए हुए हैं, ये मैंने डाल दिया है इसमें चिकन। अब हम इसमें गाजर मिलाएंगे। अच्छी तरह से इसको चला लेंगे। अभी हमने चिकन मिलाई है, लहसुन अदरक मिलाया है थोड़ा सा, और अब शिमला मिर्च हम मिक्स कर रहे हैं। बस हल्की सी स्टीम में हम इसको पकाते हैं, बहुत ज़्यादा गलाते नहीं हैं। थोड़ी सी क्रिस्पी रहे तो बहुत अच्छी मज़ेदार लगती हैं। अभी कैबेज इसमें डाला है मैंने। यह शिमला मिर्च अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे,
ऑयल जो हमने थोड़ा सा पहले लिया था उसी ऑयल में हम ये सब फ्राई कर रहे हैं। कितना अच्छा कलर लग रहा है। जब हम राइस जो हमने बॉईल करके रखे हैं जब उसमें मिलाएंगे तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ ये मीडियम फ्लेम पे पक रहे हैं तो ये जो थोड़ा सा अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। अभी हम इसमें विनेगर, सोया सॉस, ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी मिलाएंगे। फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। ये थोड़ा सा सोया सॉस मैंने मिलाया है। चाइनीज़ में सोया सॉस तो ज़रूरी है, इसमें हम डालते हैं, इससे इसकी खुशबू आती है। थोड़ा सा विनेगर मैंने डाला है, 1 से 2 चम्मच। अब इसमें चाइनीज़ सॉल्ट अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और ब्लैक पेपर। थोड़ा सा चिली सॉस डाला है मैंने, 1 से 2 चम्मच चिली सॉस के। हमारी सब्ज़ी जो है ये थोड़ा सा खड़ी खड़ी क्रिस्पी रहेगी, ये राइस में बहुत अच्छी लगती है। तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने राइस लिए हैं और ये अच्छी खासी तैयार इसमें हो जाएंगे। अब मैं क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं राइस में ये मिक्स कर रही हूँ। हल्के से चूल्हे पे आपने इसका जो फ्लेम है बहुत लो रखेंगे दम पे, और हमने इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके उसको मिक्स कर देना है सब्ज़ी को। बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से सारे चावल आप मिक्स कर दें। और ये हमने ऑमलेट से जो बना के हमने रखा था अब हम वो मिक्स करेंगे। और हरी प्याज जो हमने थोड़ी सी रखी हुई थी अलग से, अभी वो ऊपर से हम मिक्स कर देंगे। जो सफ़ेद प्याज थी हरी प्याज की वो हमने फ्राई करते वक्त डाली थी, और जो हरी रह गई थी वो अब हम दम पे जब रखेंगे तो तब मिक्स करेंगे। साथ साथ दम पे भी लग रहे हैं चावल हमारे, बहुत बेहतरीन खिले खिले तैयार हुए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और यकीनन आप इसको बार बार बनाएंगे। और बिल्कुल बाज़ार जैसी चिकन फ्राइड राइस हमारे तैयार हुए हैं। और आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप चाहें तो सोया सॉस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बस 2 चम्मच पहले डाले थे, और आप जब चावल मिक्स करेंगे, राइस को मिक्स करेंगे, तब भी आप थोड़ा सा डाल दें इसमें सोया सॉस और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। आपके ये फ्राइड राइस तैयार है। हल्के से आधा मिनट आप इसको दम पे रख सकते हैं। माशाल्लाह इसका रंग इतना खूबसूरत लग रहा है, वेजिटेबल इसके अंदर बहुत अच्छी लग रही हैं, कलरफुल। ये हमारी डिश तैयार हो गई है। इसको आप चिली सॉस के साथ इस्तेमाल करें और बहुत मज़े की मज़ेदार डिश तैयार है। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।